क्वेश्चन पूछ सकता है। सर आज की राइटिंग प्रैक्टिस का मुद्दा अगर देखा जाए तो आपके लिए मजेदार वो क्वेश्चन लेके आया हूं राइटिंग प्रैक्टिस के लिए जो जनवरी 2025 में भी पूछा गया है और पहले भी कई बार पूछा जा चुका है, तो उसका हम आंसर देंगे। राइट, तो यहां लिख देते हैं आंसर नंबर 1। और हर बार की तरह पहले तुम एक बार रीड कर लो बिना किसी दिक्कत के, तुम एक बार रीड कर लो, उसके बाद हम आराम से क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे कैसे लिखना है। इस बात को बहुत ध्यान से लिखा जा सकता है, आराम से रीड कर लेंगे पहले से। सभी मेरे प्यारे प्यारे बालक रीड कर लो भाई, रीड करके बात समझ में आ रही होगी, आराम से रीड करेंगे, है ना। राम ने इंट्रोड्यूस किया गोपाल को, यानी इस क्वेश्चन में राम ने गोपाल को इंट्रोड्यूस कर दिया सुंदर के सामने कि वो पार्टनर है। पूरी दादा मतलब राम कह रहा है गोपाल पार्टनर है और गोपाल को पता है वो पार्टनर नहीं है। गोपाल को पता है वो पार्टनर नहीं है, फिर भी भाई साहब बोले नहीं। अरे नहीं यार ये तो बड़प्पन है, इनका मजाक कर रहे हैं, मैं कहाँ इतनी बड़ी बोले नहीं, चुप रहे। तो इसका मतलब सुंदर क्या मानेगा, सुंदर तो ये मान के बैठेगा गोपाल भी पार्टनर है। सुंदर ने मान लिया गोपाल पार्टनर है, सुंदर ने दनादन 5 लाख रुपए का सप्लाई कर दिया माल, बाद में उन्होंने धोखाधड़ी कर दी। सारे बालक मुझे बता देंगे मेरे प्यारे प्यारे बालक कि अब तुम समझ चुके हो ये क्वेश्चन किस पर है। अगर अब भी नहीं समझे तो बहुत ज़्यादा डीपली नॉलेज लेनी पड़ेगी तुम्हें, फिर से वीडियोस को फिर से एक एक करके तुम्हें देखना पड़ेगा कि तभी मैं, है ना, जान लगा पाऊंगा, तभी मैं जान लगा पाऊंगा। जल्दी बोलो। बिल्कुल सही बात, मुझे उम्मीद है मन ही मन तुम खुश हो रहे हो। सर क्वेश्चन हमें समझ में आ चुका है और इसका जवाब हम जरूर देने वाले हैं प्रोविजन के अंदर। धारा शुद्ध धारा सेक्शन 28 बहुत जबरदस्त सेक्शन 28। शुरू हो जाओ भाई सेक्शन 28 में, ठीक है ना। अब पहले तो लीगल सेक्शन में उसकी डेफिनेशन लिखनी है। एज पर सेक्शन 28 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कैसे लिखेंगे, साथ साथ लिखो मेरे। एनी पर्सन या एनी वन हु बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटन या फिर और बाय कंडक्ट रिप्रेजेंट हिमसेल्फ और परमिट हिमसेल्फ, ठीक है। क्या वर्ड यूज किए मैंने, शब्दों के द्वारा, बोलकर या फिर लिखकर। कोई बंदा बोलकर या लिखकर या फिर किसी कंडक्ट से, जैसे इस क्वेश्चन में बाय कंडक्ट है कि भैया देखो ये मेरा नया पार्टनर वो चुप है, क्या कर रहा है, खुद को या तो रिप्रेजेंट कर रहा है, या खुद को परमिट कर रहा है, खुद को या तो रिप्रेजेंट कर रहा है और खुद को या तो परमिट कर रहा है, परमिट हिमसेल्फ कि मुझे रिप्रेजेंट करो, परमिट हिमसेल्फ टू बी रिप्रेजेंटेड। ये लीगल लैंग्वेज है बाबू, ये क्या है, लीगल लैंग्वेज। अगर ये लीगल लैंग्वेज नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, लीगल लैंग्वेज नहीं लिखोगे तो भाइयों मेरे नंबर, बहनों मेरे नंबर नहीं मिलेंगे। अपनी मर्जी से लिखने, ये लीगल लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। वर्ड स्पोकन, वर्ड रिटेन और बाय कंडक्ट, रिप्रेजेंट हिमसेल्फ या परमिट हिमसेल्फ, रिप्रेजेंट हिमसेल्फ या परमिट हिमसेल्फ। कहां, रिप्रेजेंट परमिट हिमसेल्फ टू बी रिप्रेजेंटेटेड एज या टू बी पार्टनर इन द फर्म।
इज, किसी पर्सन ने ऐसा किया है, इज लायबल लाइक अ या लायबल एज अ पार्टनर ऑफ द फर्म, जैसे वो सच में पार्टनर है। किसको? पार्टनर ऑफ द फर्म टू एनीवन, टू एनीवन हु हैज ऑन द फेथ, who has on the faith of such representation, who has on the faith of such representation gives या given credit, on the faith of such representation given credit, उसके लिए वो जिम्मेदार होगा, है ना। क्रेडिट टू फर्म, ठीक है ना, राइट। ये इतनी बात मैंने लिख दी, इतनी बात लिख दोगे तो भी बहुत है। फिर आएगी एनालिसिस एंड कंक्लूजन, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 या 3 नंबर में आएगा, बहुत ज़्यादा उसमें नहीं, क्योंकि लॉ में डेटा छोटा ही है। अब एनालिसिस में क्या लिखेंगे? इन द प्रेजेंट केस, इन द प्रेजेंट केस गोपाल ने खुद को अलाउ कर दिया, गोपाल अलाउ हिमसेल्फ टू बी रिप्रेजेंटेड, है ना, ये लिखा है ना, ये वाली लाइन लगेगी यहां पे, ये वाली लाइन, ठीक है। गोपाल अलाउ हिमसेल्फ टू बी रिप्रेजेंटेड एज पार्टनर टू RS एंड कंपनी, यही है ना, टू राम श्याम आर पार्टनर एज अ RS एंड कंपनी। हाँ, तो गोपाल ने अपने आप को अलाउ करा दिया कि RS एंड कंपनी के तहत मुझे RS एंड कंपनी का पार्टनर रिप्रेजेंट कर दो। एंड थर्ड पार्टी कौन है? सुंदर। हाँ, एंड थर्ड पार्टी दैट इज सुंदर, उसने क्या किया? ऑन सच रिप्रेजेंटेशन इस केस में ही तो हुआ, ऑन सच रिप्रेजेंटेशन गिव्स, बोलो, क्रेडिट दे दिया ना उसने, क्रेडिट, राइट, उसने क्रेडिट दिया। देयरफॉर एज पर अफोरसेड प्रोविजन, है ना, देयरफॉर एज पर अफोरसेड प्रोविजन कौन लायबल होगा? ऑफ सेक्शन 28 गोपाल इज पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट या पार्टनर बाय एस्टोपल, तो यहां क्या लिख देंगे, यहां भी लिख सकते हो ये बात, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, ठीक है। तो उसे पार्टनर बाय होल्डिंग आउट माना जाएगा। और फिर यहां क्या लिख देंगे? कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या लिख सकते हो, जल्दी बोलो। तो क्या गोपाल भी उस ट्रांजैक्शन के लायबल होगा, नहीं होगा? बोलो। तो आप क्या लिखोगे? गोपाल इज लायबल टू सुंदर, गोपाल सुंदर के लिए लायबल होगा, गोपाल सुंदर के लिए लायबल होगा, ठीक है। अब ये माधव को भी दिया गया है, तो क्या वो माधव के लिए भी लायबल होगा? क्या वो माधव को भी लायबल होगा? राइट, जो फर्म ने
जो गोपाल को कुछ पैसा गोपाल से उधार ले लिया और माधव से लिया, तो क्योंकि अब ये बताओ क्या वो माधव के लिए भी लायबल होगा? जल्दी बताएंगे सारे वाला, क्या वो माधव के लायबल होगा? तो क्या लिखोगे? अब नीचे लिख देंगे, इसके नीचे आगे और लिख सकते हैं। ठीक है, इसके आगे और प्रोविजन बना देंगे, प्रोविजन के उसके आगे और फैक्ट्स लिख देंगे। However, Gopal is not liable to Madhav। क्यों? फॉर लाइबिलिटी है ना, क्यों नहीं होगा? बोलो। एज फॉर माधव गोपाल shall not be treated as partner by holding out। उसे पार्टनर बाय होल्डिंग आउट नहीं माना जाएगा। ठीक है ना, राइट, क्योंकि उसकी इंफॉर्मेशन के सामने उसको हेल्ड आउट नहीं किया गया था और उसने इस बात की कोई हामी भी नहीं भरी थी। तो लायबल किसके लिए होगा? सिर्फ और सिर्फ सुंदर के लिए वो लायबल होगा। गोपाल नॉट लायबल फॉर माधव, माधव के लिए लायबल नहीं होगा, माधव के लिए वो लायबल नहीं होगा। तो अगर आप देखो दोस्तों, तो इसको इस तरीके से लिखकर, इसको इस तरीके से समझाकर और बताकर ही मैं एग्जाम में क्वेश्चन लिख सकता हूँ, तभी ये राइटिंग प्रैक्टिस तुम्हारे काम आएगी। तो इसको अगर वन गो में अगर मैं बोलूं तो भाई ये आज की राइटिंग प्रैक्टिस का क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन के साथ तुम्हें लिखना है तो तुम ये देख सकते हो। क्वेश्चन तो ये था हमारा, जनवरी 26 में ये आया, जनवरी 25 में भी ऐसा सा ही क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो मैंने इसको इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करा, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया, राइट। बाकी क्वेश्चन आपने पिक ले ली तो क्वेश्चन की पिक ले सकते हैं, क्वेश्चन की पिक के साथ साथ आप, ठीक है, आंसर की भी पिक ले सकते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से। तो चलो मैं भी आपको फोटो खींच देता हूं टेलीग्राम चैनल पर, या आपके ग्रुप पर डाल दिया जाएगा, राइट। तो मेरे दोस्तों बहुत बढ़िया तरीके से आपको ये सेक्शन और ये बातें समझ में आ चुकी होंगी, किस तरीके से मुझे एग्जाम में क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस करनी होती है और कैसे मैं, है ना, राइटिंग प्रैक्टिस के जरिए ही प्रोविजन पे पकड़ बना सकता हूँ। एक ही मेरी बात याद रखो, बस बाबू एक ही मेरी बात याद रखो, याद करो, लिखो, घोट के पी लो, फिर उसको लिखो। अगर वो नहीं लिखा जा रहा फिर घोट के पियो और फिर उसे लिखें। यानी हर एक प्रोविज़न को ये सोचकर लिखें कि ये प्रोविज़न मेरे एग्ज़ाम में मिल सकता है, ये प्रोविज़न